महिलाओं को छोटे कपड़े में देखकर कौन मजे लेता है। एक दिन किसी खास अवसर पर महिला सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की कम थी। मंच पर तकरीबन 27 वर्षीय खूबसूरत युवती जींस टी शर्ट पहनकर हाथ में माइक पकड़कर पूरे पुरुष समाज को कोस रही थी। वही पुरानी घिसी पिटी बातें, कम और छोटे कपड़ों को सही ठहराना और कुछ भी पहली नियत का दोष दे रही थी। तभी बीच में अचानक सभा स्थल से तकरीबन 32 वर्षीय सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखते युवक ने खड़े होकर अपने भी विचार प्रकट करने की अनुमति मांगी। उसकी अनुमति स्वीकार कर माइक को उसके हाथों में सौंप दिया गया। हाथ में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और न ही आप जानते कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ, लेकिन कपड़े पहनने के ढंग और शक्ल सूरत से मैं आप सबको कैसा लग रहा हूँ, सभ्य या असभ्य। सभा स्थल से बहुत सारे लोग एक साथ बोले, कपड़े पहनने और बातचीत के ढंग से तो आप सभ्य दिखाई दे रहे हो। बस अपने आप को सभ्य सुनकर ही अचानक उसने अजीबोगरीब हरकत कर डाली। सिर्फ हाफ चड्डा छोड़कर बाकी कपड़े उतार कर फेंक दिए। उसको ऐसा देखकर पूरा सभा स्थल चिल्लाने लगा, मारो साले को, कितना बदतमीज आदमी है, बेशरम है, इसको पुलिस के हवाले कर दो। औरतों के सामने कैसे रहा जाता है इसको ये तक नहीं पता। अपने विषय में ऐसे शब्द सुनकर अचानक वो माइक पर चिल्लाने लगा, रुको, कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुनो। फिर जो चाहे कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे जिंदा जला भी देना। अभी थोड़ी देर पहले तो ये बहन जी कम छोटे छोटे कपड़ों की वकालत कर रही थी, स्वतंत्रता की दुहाई देकर लोगों की नीयत और छोटी सोच को जिम्मेदार बता रही थी। अब अचानक क्या हुआ? अब आपकी सोच छोटी कैसे हो गई? तब तो आप सभी तालियां बजा बजा कर अपनी सहमति जता रहे थे। फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ अपनी भी स्वतंत्रता ही तो दिखलाई है, नियत और सोच की खोट तो नहीं। और ना और फिर मैंने तो आप लोगों को माँ, बहन और भाई भी कहकर संबोधित किया था। फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप में से किसी को भी मुझ में भाई और बेटा क्यों नहीं नजर आया? मेरी नियत में आप लोगों को खोट कैसे नजर आ गया? मुझ में आपको सिर्फ मर्द ही क्यों नजर आया? भाई, बेटा, दोस्त क्यों नहीं नजर आया? आप में से तो किसी की सोच और नियत भी खोटी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों? सच तो यही है कि झूठ बोलते हैं लोग कि वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को सरेआम बिना कपड़े के देख ले तो कामुकता जागती है मन में। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श ये बहुत प्रभावशाली कारक है। इनके प्रभाव से विश्वामित्र जैसे मुनि के मस्तिष्क में भी विकार पैदा हो गया था, जबकि उन्होंने तो सिर्फ कारक के दर्शन किए, आम मनुष्य की विषाद कहाँ। दुर्गा सप्तशती के देव्या कवच में श्लोक 38 में भगवती से इन्हीं कारकों से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। रुरस से रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी रुसत्वम रजस्तमश्चो रक्षे नारायणी सदा। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। बहुत से घरों में बेटियों को छोटे कपड़ों में देखकर माँ बाप अपनी शान समझते हैं कि कितनी मॉडर्न है हमारी लाडली। आज के समाज की सोच ये है कि अपने घर की बेटियां अपने बदन को ढके या ना ढके, लेकिन मुंह छिपाकर घूंघट में रहनी चाहिए। आज के समाज में बदन ढकना जरूरी नहीं है, पर मुंह ढकना जरूरी है। आज के समाज में घूंघट के लिए कोई जगह नहीं है, वैसे ही इन अर्धनग्न वस्त्रों के लिए भी कोई जगह नहीं है। आपको दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अगर हमारी कहानी से संतुष्ट हो तो इसका अवलोकन कर कमेंट, शेयर, लाइक और जरूर करें।